हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे। इटली के एकीकरण में हम जाने इटली कितना समृद्ध था। समृद्ध का मतलब कहते हैं विकसित था। और उसके बाद धीरे धीरे आते आते क्या बन गया, वो कमज़ोर पड़ गया। बोला जाता है पूरा यूरोप का राजधानी कौन था, इटली था। इटली का जो रोम था, वहाँ रोम शहर है, वो पूरा यूरोप का राजधानी था। और रोमन साम्राज्य पूरे यूरोप पर शासन किए हुए था, पूरे यूरोप, समझ गए नहीं। और कुछ इधर मुस्लिम कंट्री था ना, उस पर भी शासन किया था, ईरान, इराक, इस सब पर शासन किया हुआ था। बताओ इतना लंबा उसका क्या था, साम्राज्य का विस्तार था, साम्राज्य उसका फैला हुआ था, समझ गए ना। लेकिन आखिर क्या हुआ, जो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गया, समझ गए ना। बहुत सा युद्ध लड़ा, उसके बाद राजा राजा में बना नहीं। अब देखता है राजा का बेटा है तो दो बेटा था, एगो बेटा चाहता हम बने तो एगो चाहता हम बने। इसी बीच में क्या होता है, हाँ, राज्य टूट जाता है, खुद आपस में लड़ जाता था, क्या बनता था, कमज़ोर पड़ जाता है। वैसे धीरे धीरे 18वीं शताब्दी आते आते क्या हो गया, पूरी तरह से इटली कमज़ोर पड़ गया। और जैसे ही कमज़ोर पड़ा, इस पर कई देशों ने क्या कर लिया, शासन कर लिया। कई देशों ने आके क्या कर लिया, शासन किया। उसके बाद आया तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में। उसने इटली को क्या कर दिया, एक कर दिया। सब बिखरा हुआ था, थोड़ा इधर में इटली, थोड़ा इधर इटली, थोड़ा इधर इटली, मतलब सब जगह क्या बिखरा हुआ था। सबको समेट के और क्या क्या कर दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कर दिया। और उसका नाम रखा ट्रांसपेरेंट गणराज्य और सिसिल पाइन्स गणराज्य, उसका नाम रखा। और उस पर शासन कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट। ये अच्छा से शासन किया, ये अच्छा शासन। और उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना लाया, कर दो, राष्ट्रवाद का भावना लाया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, हम उस दिन ही बता दें, देश से प्रेम। वो कहा जाए आप राजा से प्रेम मत कीजिए, आप देश से प्रेम कीजिए। राष्ट्रवाद हमेशा याद रखना, राजा के खिलाफ लाया गया, कहते था तुम्हारा राष्ट्रवाद राजा के खिलाफ एक यूज करने वाला हथियार था। जो राजा के शासन को ख़त्म करने के लिए क्या लाना होगा, राष्ट्रवाद लाना होगा, समझ गए नहीं। कौन है देखो तो, काट दो, समझा। किसी को दिक्कत, बुर्बक कोई इंसान बुर्बक होता है, समझा ना। अब एक बार दो बार कोई काट दिया तो लगता है काम कर रहा है, तो लगातार फ़ोन करेगा, लो सब कहेगा। चलो, किसी को दिक्कत। तो राजा के खिलाफ कौन सा हथियार का यूज किया गया था, राष्ट्रवाद का, समझ गए ना। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद लाने में किसका भूमिका था, तुम्हारा नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट ने सब राज्य को, जितना राजा था सबको थूड़ थाड़ के, जितना भी राज्य रहे सबको एक किया। तो एकीकरण का शुरुआत किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। वही एकीकरण का बीज हर कति राज्य में डाला था, हर देश और राज्य में एकीकरण का बीज यही डाला था। शुरुआत यही किया था, खैर अंत कोई करे, लेकिन शुरुआत कौन किया था, यही किया था। इसीलिए इसे राष्ट्रवाद का क्या कहा था, जनक कहा था नेपोलियन बोनापार्ट को, समझ गए ना। उसके बाद धीरे धीरे आता है, इटली कमज़ोर पड़ जाता है, नेपोलियन एक करता है। फिर उसके बाद आता है नेपोलियन की हार होता है। क्या है, पूरे यूरोप में मोनार्की मतलब राजा का शासन था, और नेपोलियन राजा के विरुद्ध था। तब पूरे यूरोप को कौन दुश्मन बना लेगा, नेपोलियन। पूरे यूरोप का दुश्मन बना लिया वो, जितना राजा था यूरोप में सबका दुश्मन बना लिया वो, सबको दुश्मन अपना बना लिया। और इसी बीच उसका लड़ाई होता है 1815 में, वाटरलू। वाटरलू एक जगह का नाम है, वहाँ पे लड़ाई होता है। और नेपोलियन क्या किया था, हार मिलता है। इसमें जितना यूरोप का बड़ा बड़ा देश था ना, सब इसके खिलाफ हो जाता है। जैसे में ब्रिटेन, फ्रांस नहीं, ब्रिटेन, पर्सा भी आता है, रूस, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, समझ गए। जगह कगह ससुराल था, ऑस्ट्रिया लुइस ओलामा के ससुराल था, मेरी एटोनस के मायके के था। नैहर ना कहता उसको, ये ससुराल कहता है, नैहर ना, नहीं, लुइस ओलामा के लिए ससुराल हो जाएगा, है कि नहीं। देख रहा, बहुत लोग से ससुराल बहुत चाव से जाएगा। कोई ससुराल जाता है नया नया बात, कथी उसको बोलता है, अरे 9 वर्षा पूरा क्या आना पड़ता है, हाँ 9 वर्ष से शायद उसको शायद बोलता है, 9 दिन के याद है। और ससुरालों का एक फंडा है भाई, तू लोग से कहते हैं, जितना लड़का है सुन ले, ससुराल जाने का हम नियम बताते हैं कैसे जाना है। ससुराल जाओ तो 1 से 2 दिन रहना, नहीं तो 9-10 दिन रहा था, वैसे ही आए पाहुन के मिलते खसी के मीट, समझा कि नहीं।
फिर उसके बाद दूसरा दिन मिलेगा मुर्गा के मीट, हाँ, उसके बाद तीसरा दिन मछली, ओकरा बाद चौथा दिन मिलेगा परोठा घी लगा के, अब पाँचवा दिन कथी मिलेगा तो दाल भात पापड़ तिलौरी दो चार पका के चक्का उक्का मिलेगा। छठा दिन पाहुन कथी खथिन, जो घर में बनते हुए पाहुन खथिन, है कि नहीं। बस वही पहला दिन पूछेगा खूब चाय से चाव, अच्छा चाय पीछे पूछेगा, चाव से पूछेगा, हाँ मिनटे मिनटे पाहुन चाय पीबू, पाहुन चाय पीबू। आ जैसे जैसे तू पुराना होगा पाहुन चाय पीता थीन दूरे से का पूछेगा, यहाँ आके एकदम एक्सपेक्ट से चाय पीथिन पाहुन, ना ना पीथिन, चलो रखा, दोबारा जीत भी ना। इसीलिए का ज़्यादा ससुराली ठीक नहीं होता है। हाँ, साल में एक दिन जाओ, एक बार के लिए तो देखो ना, जैसे शादी में गया था ना, जैसे सम्मान मिला था उसी ही सम्मान थोड़ा मिलेगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, हम कहाँ तक चलाए थे बुआ। समोसा पर अरे समोसा है, इडली बना रही समोसा पर अरे खाने वाला तो इडली लगता है, इटली देश है, चलो यूरोप का देश है। चलो अब उसके बाद आता है तुम्हारा कौन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया आता है, और उसके बाद ब्रिटेन आता है, रूस आता है और पर्सा आता है। वह नेपोलियन को क्या करता है, हराता है, वाटरलू के लड़ाई में उसको हराता है। और उसके बाद उसको कहाँ भेज देता है, सेंट हेलेना द्वीप पर, जो 1821 में उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। उसका बोलता है, उसका मृत्यु कहता है सब ये रहस्यमय तरीका से हुआ था। रहस्यमय तरीका से हुआ नहीं था, उसको सब जहर दे दिया, टाइमली जहर दे दिया था। ओशो को भी क्या दिया था, टाइमली जहर दे दिया था। जब ओशो को पकड़ा था तुम्हारा अमेरिका, तो उसको सुइया दे दिया था, समझ गए ना। और धीरे धीरे आते आते उस सुइया ऐसा काम किया, धीरे धीरे मरने वाला सुइया था। हाँ, ये 1 महीना टाइमली सुइया ऐसा था, 1 महीना 1.5 महीना ऐसा से सुइया आता है। ये 1 महीना बाद आप मर, आज दे दिया 1 महीना बाद मरिएगा, ऐसा वो अपना बायोलॉजी का खेल है उसका, समझ गए ना। चलो तो वैसे ही इसको मार दिया। अब इटली को बाबा जी के बेल हाथे हाथे भेल कर दिया। हम बताए इधर बांट दिया अच्छा, इटली को बांटा कौन, वियना कांग्रेस। सबसे बड़ा काम था वियना कांग्रेस का। देखो हम आप लोगों को पढ़ाया वियना कांग्रेस पीछे, इसमें बताए थे तुम्हारा वियना कांग्रेस का उद्देश्य ही था इटली के सोच को ख़त्म कर देना। इटली कर रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की सोच को कथी कर देना, ख़त्म कर देना। नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद को लाया, तब बस इसका पूरक था, पूरक मतलब उल्टा था। वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को ख़त्म किया, इसने एकीकरण किया सब राज्य को, देश को। इसने क्या किया, सब राज्य और देश को तोड़ दिया। बस सिर्फ याद रखना वियना कांग्रेस का उद्देश्य ही था नेपोलियन युग को ख़त्म करना और मेटरनी युग को लाना, समझ गए नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद इटली 4 राज्य में बट गया, 4 भाग में बट गया। एक भाग इधर का बजा कौन, चलो बनाते हैं पहले। ये भाग कौन था तुम्हारा, सार्डिनिया पिडमाउंट। इसमें तुम्हारा लोमांडी परमा क्या क्या था, इसमें अपना था टस्किन, ये सब था इसमें। तो ये तुम्हारा था सार्डिनिया पिडमाउंट था, सार्डिनिया पिडमाउंट। ये तो मिला चार्ल्स एल्बर्ट को। इसके बाद ये किसको मिला, ऑस्ट्रिया को मिला। बीच वाला भाग किसको मिला, रोम को मिला। रोम में मतलब पोप को मिला। रोम वाला भाग किसको मिला, पोप को। और नीचे जो सिसिली और नेपल्स था इसको मिला फ्रांस को। देखा 4 भाग में बांट दिया कि नहीं। नेपोलियन सबको एक भाग में किया था, अभी क्या भाग में कर दिया, 4 भाग में कर दिया, समझ गए नहीं। इसमें सबसे बड़ा वाद था, बाद हम उसमें नहीं पढ़ाएं, इसमें हम बता देते हैं। सबसे बड़ा वाद था एकीकरण में, पहला वाद था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस और तीसरा क्या था तुम्हारा, पोप। पोप के राज मतलब रोम। ये तीनों वाद था। एकीकरण करे तो कैसे करे, अगर इस पर आक्रमण कर रहा है, पूछेगा इटली के एकीकरण में कौन सा वाद था, कौन वाद था। तो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस और पोप के राज, ये तीनों वाद था। अगर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस नहीं चाहता था इटली का कथी हो, एकीकरण हो। अगर इटली का एकीकरण हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रवाद आ जाएगा। अगर सब एक हो जाएगा तो अपना राष्ट्र से प्रेम करना स्टार्ट कर देगा सब, समझ गए नहीं। तो इसीलिए वह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण और यहाँ पे राष्ट्रवाद आए। अगर यहाँ पे राष्ट्रवाद आ जाएगा तो पूरा कथी हो जाएगा, राष्ट्रवाद आ जाएगा। तो ये लोग का दाल गलेगा, ये लोग से एकदम मार के भगा देगा यहाँ से।
तो इसीलिए इटली का एकीकरण नहीं चाहता था कौन? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। समझ गए नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। रोम, अब देखो रोम पर काहे नहीं एकीकरण करना चाहता? रोम था पूरे यूरोप का कभी था तुम्हारा धार्मिक स्थल था, पूरे यूरोप का कभी था धार्मिक स्थल था रोम। अगर इस पर आक्रमण करता है कोई देश तो समझ जाएगा पूरा यूरोप से थोड़ा झगड़ा करना पड़ता। अगर इस पर आक्रमण किया तो पूरा देश से तुमको कथी करना पड़ता है? झगड़ा करना पड़ता है। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बात है ई और ई, मतलब ऑस्ट्रेलिया, रोम पोप और उसके बाद फ्रांस। तो बात लिख गया ना। अब पूछेगा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बात कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बात था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और तुम्हारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पोप के राज। समझ गए नहीं? ऑस्ट्रिया और फ्रांस इटली का एकीकरण इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था अगर इटली का एकीकरण होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राष्ट्रवाद आ जाएगा। और अदर देश इसको क्यों नहीं इस पर आक्रमण करना चाहता था? क्योंकि जानता था कि पूरे यूरोप का धार्मिक स्थल कौन है तुम्हारा? पोप के राज कौन है? रोम। अगर इस पर आक्रमण करेंगे तो पूरे यूरोप से कथी करना पड़ेगा? युद्ध का खतरा मंडरा जाएगा, न तो युद्ध करना पड़ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा बात हो गया। अब चलते हैं आगे। इसको एकीकरण करने के लिए हम बताएं महान महान नेता हैं। पहला आया कौन? मेजनी। मेजनी के बारे में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी जानिए। मेजनी का जन्म होता है 1805 में होता है। समझ गए ना? जिनोवा में होता है तुम्हारा। कहाँ का? सिडनिया पिडमाउंट का। देखो चारों हीरो था ना, यहीं के था, 4 गो हीरो। विक्टर एमेनुअल भी छोड़ देगा तो उसको। लास्ट चरण का जो शुरुआती अंतिम चरण जो इटली का एकीकरण का होता है कौन पूरा करता है? विक्टर एमेनुअल ने करता है। समझ गए नहीं? ये भी राष्ट्रवादी था। तो चारों जहाँ जो हीरो था ना, यहीं के था हीरो चारों। तो बताता किसके नेतृत्व में सब एकीकरण होगा? सार्डिनिया और पिडमाउंट के नेतृत्व में। जब यहाँ के चारों हीरो है तो चाहेगा हमरे राज्य के ना सब, हमरे राज्य में ना सब मिल जाए। हाँ बोलो। ज़्यादा बूंदा हो गया। चलो लो, हो गया ना? किसी को दिक्कत? अगर सब बूंद तो देखता, अगर एगो स्ट्रो हो जाएगा ना, यही काहे कर दिए समझ नहीं आता ये लोग के। चलो तो इसको क्या बोलेंगे? सिडनिया पिडमाउंट। तो एकीकरण करने के लिए 4 हीरो आते हैं। पहला हीरो आते हैं जिनका नाम क्या था? मेजनी। हम मेजनी के बारे में कुछ हद तक बता चुके हैं। मेजनी जो था तुम्हारा राष्ट्रवादी नेता था। समझ गए ना? इनका जन्म 1805 में कहाँ था? जिनोवा में होता है। जिनोवा यहाँ पर था, सार्डिनिया पिडमाउंट में जिनोवा पड़ता है। और उसके बाद इनका पिता थे जो चिकित्सक थे, बहुत बड़ा चिकित्सक थे। और ये बचपन से ही ये राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से रहते थे। मतलब 14-15 साल के थे ना, उसी समय से राष्ट्रवादी में उतर गए, राजनीतिक में उतर गए। काहे के लिए? इटली के एकीकरण करने के लिए। तो जो देश के बारे में सोचता है इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। जैसे में हम बताते योगी अपना हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। वैसा नेता होना चाहिए रे भाई। समझ ना? हर राज्य में अगर भारत का बात करते हैं, अगर हर राज्य में वैसा नेता हो जाए ना योगी की तरह, हाँ, तो सैल्यूट है, भारत कहाँ से कहाँ चला जाएगा। समझ कि नहीं? और नेता उसी को बनाए, राज्य में उसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाए जगह बाल बच्चा हो ही नहीं, न शादी किया हो न बाल बच्चा हो। हाँ समझिए ना, एक कहावत ना, बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा। वही बात होगा। समझिए नहीं? उनका कोई बाल बच्चा ना, अपना बाल बच्चा मतलब घर परिवार से टेंशन मुक्त है कि नहीं, बस कथी के लिए सोचेंगे? राष्ट्र के लिए सोचेंगे, अपना जीवन राष्ट्र के लिए देंगे। तो इनको बोलता है राष्ट्रवादी नेता। तो वैसे ही मेजनी क्या था? राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने बचपन से ही सक्रिय रूप से राजनीतिक में भाग ले रहे थे। सक्रिय रूप मतलब कहते हैं बचपने से यह इंटरेस्ट था इनका, कहते में राजनीतिक में था, और इटली के एकीकरण करना चाहते थे। अब तू भी बता, अगर तू अपना घर से बहुत प्रेम करता है, दादा के घर से बहुत प्रेम, दादा तोरा घर बना के अच्छा दे दिए, एकदम बढ़िया घर बनाए, उनका याद उसी में था, अपना मेहनत से बनाए वो घर, अब उनको तोड़ना चाहेगा क्या? तू चाहेगा जी हाँ, मतलब 4 गो बेटा होगा, 4 गो कहेगा इन्ने से हम लेंगे, इन्ने से हम लेंगे, इन्ने से हम, तू चाहेगा? नहीं, कहेगा हमारे दादा का घर अगर टूट जाएगा तो कितना ख़राब लगेगा, है कि ना? अगर दादा को तू बहुत ज़्यादा मानता है, दादा से राष्ट्रवाद तोड़ रहा है तो
इसको बोलेगा दादावाद, है कि नहीं? राष्ट्रवाद में दादावाद बोलेगा, है कि नहीं? तो उसको तोड़ना चाहेगा नहीं। बताओ तो इसका देश, इनका देश को तोड़ दिया था, तो ये चाहेंगे क्या? एक हो, समझ गए ना? इसीलिए इन्होंने पहला बार सक्रिय रूप से भाग लिए थे 1821 में नेपल्स के विद्रोह में। नेपल्स का विद्रोह पूरा बढ़िया से होता है, कथी करने के लिए? एकीकरण करने के लिए। कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ? नीचे वाला भाग फ्रांस से स्टार्ट होता है। लेकिन इस विरोध को ऑस्ट्रिया और फ्रांस मिलकर क्या करता है? दबा देता है इस विरोध को। दबाने के बाद यह काला कपड़ा पहन लेते हैं ना, तू लोग ना देखता है प्रतिज्ञा कोई ले लेता है, जी हाँ, जब तक ला ई नहीं होगा हम ये नहीं करेंगे, न कोई प्रतिज्ञा, जब तक ला हमारा नौकरी नहीं होगा हम शादी नहीं करेंगे। तो इन्हें न नौकरी होता है न शादी होता है बेचारा के, है कि नहीं? प्रतिज्ञा ऐसा ऐसा मत लो जो मतलब कि पूरा कभी ना हो, ऐसा प्रतिज्ञा लो जो पूरा हो जाए। इसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। जो सोचे पूरा हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? यथार्थवाद। समझ गए नहीं? आगे एगो बताएंगे, एगो नेता थे तुम लोग का, काउंटर काबूर थे ना, वो यथार्थवाद थे। वो सोचते थे, वो ऐसे ही चीज़ को सोचते थे जो पूरा हो जाए, और पूरा करने के लिए अपना जान तक दे देते थे। समझ गए नहीं? आप लोग भी एक चीज़ सोचते हैं जो पूरा होता नहीं है का? चलो आगे समझते हैं, मेजनी के बारे में समझते हैं। मेजनी के बारे में हम बहुत हद तक लिखा चुके हैं, आप लोग पीछे वाला क्लास से, इससे पीछे वाला क्लास में हम हर चीज़ बता चुके हैं। चलिए मेजनी का कहानी सुनाते हैं। अब ये 1821 में क्या ले लिया? नेपल्स के विद्रोह में भाग ले लिया और काला कपड़ा पहन लिया। उसके बाद 1830 में फिर विद्रोह होता है। अब विद्रोह का शुरुआत कहाँ से होता है? फ्रांस से। तो इटली बचेगा, और बगले में है ना, कहता है पड़ोसी में झगड़ा होता था, वो झगड़ा में लपटा जाता है, उसमें छुड़ा उड़ा जाता है, चाहे कुछ हो गया तो कल छुड़ावे जाला, हमारा करे दे, आ दुनिया में झगड़ा हो जाता है, जो चुराया था ओकरो में झगड़ा हो जाता है। चाहे एक हाँ जी, एक आध लाठी ओकरा लग गया बस वो लाठी लेके चला था, चल शामिल इसी में, कौन केकरा मारा कोई पता नहीं चलता है कि नहीं? एगो फिल्म ना, कौन पूरा फिल्म, ढोल फिल्म, उसमें केकरा कौन मारता है पता नहीं चलता है। चाहे फिर हेरा फेरी में केकरा कौन कपड़ा फाड़ रहा है पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, केकर जगह कोई से बज जाता है। तो वैसे ही हुआ कहते तुम्हारा 1830 की क्रांति में स्टार्ट कहाँ से हुआ था हमारा? फ्रांस से। लेकिन पूरे आसपास के जितना भी देश था यूरोप का, सब में 1830 में विद्रोह हो गया। तो क्या इटली बचेगा? इटली में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया, समझ गए नहीं? इटली में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया। इसीलिए मेटरनी क्या कहा था? हाँ, फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेजनी ने। मेजनी का बहुत से मेटरनी कहा था, लोली कहेगा, मेजनी तो पढ़ाई रहे हैं, मेटरनी कहा था, समझ गए? मेटरनी एक और बात कहा था, शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन न करो। और किसने कहा था? मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करना नहीं, लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। चार्ल्स दशम वह संवैधानिक शासन नहीं करना चाहता था, हमार मन वैसे शासन करेंगे, लुइस ओलामा के तरह। इसीलिए लुइस ओलामा की तरह थुरवो किया बढ़िया से। चलिए अब विद्रोह कहाँ स्टार्ट होगा? 1830 में इटली में। इसमें मेजनी भाग लेता है। इसमें क्या लेता है? मेजनी भाग लेता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल 1830 में इनको कहाँ भेज दिया जाता है? जेल में। अब जेल से फिर निकलते हैं और 1831 में निकलते हैं और एक संगठन का स्थापना करते हैं, यंग इटली। देखना, जब तक ला आपके ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा ना, आप आगे नहीं बढ़िएगा। जब बार दुख आएगा ना, जितना बार दुख आएगा आपके जीवन में, आप उतने ऊंचाई पर चढ़िएगा। मेजिन देख रहा है, दुख आया, जेल गए, जेल में बैठे कैसे क्या करे, कैसे ना करे, देख रहा है। बस जैसे बाहर निकले सब प्लान कर रहे थे, समझ गए नहीं? प्लान कर रहे थे। देखना लड़कियां लोग में घरे बैठेगी, आप प्लान करेगी कैसे कैसे उसको बरगराना, उसका जीवन कैसे बर्बाद करना, ये सब प्लान करेगी। वैसे ही तो ये तो राष्ट्रवादी थे, अब जेल में बैठ के ये तैयारी कर रहे थे, देश को कैसे हम एक करें, समझ गए नहीं? कैसे एक तक शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत किए यंग इटली से किए, यंग इटली से एगो नारा दिए, अगर देश में बदलाव लाना है तो युवा को कथी करना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा, है कि नहीं?
युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ भी हो रहा है, युवा को उसमें शामिल कर दो, वो नया डिजाइन से कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करेगा, समझ के नहीं। लेकिन बुढ़वा से कर देगा तो वही वाला बात, एकदम पुराना जमाना, चलो समियाना लाओ, समियाना लगाओ इस पर, है कि नहीं। जो खड़ा हो ना, हाँ पंडाल छोड़ो, एगो चोंगा बांध हो गए, दो चोंगा लगे बांध, चोंगा समझता है ना रे, ऐसे रहता है, हॉर्न, हॉर्न बोलता है, हॉर्न ना बोलता है, हाँ हॉर्न बोलता है उसको, वो दो ला के बांध देगा, हो गया। लेकिन यह अगर अति रहे तो युवा लोग रहेगा तो कभी करेगा, बड़का एकदम लगा चला, लगा 25 को बाजा लगा इस पर, है कि ना, 25-30 को बाजा लगा। कहीं आंदोलन करना है तो युवा को आगे रख दो, देखो आंदोलन कैसे होता है, बुढ़वा से रख देगा तो ऐसे है, हाँ ऐसे है, वो पुलिस वाला समय आगे चल जाएगा, बुढ़ा तो कहेगा चलो 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 चलो, है कि नहीं। आंदोलन में होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ये डट के खड़ा होना चाहिए। अगर एगो लाठी चला, बुढ़वा से फरार कहे बुढ़ौती में कथी गुना तरवा जाऊँ। लेकिन युवा में क्या होता है, गुस्सा होता है, राष्ट्रवादी होता है। एगो बूढ़ी का हम अथी देख रहे थे, बूढ़ी औरत थी जो इंटरव्यू देख रहे थे, उससे पूछा एक आती क्या बोलता है, पत्रकार पूछा इस बार किसको वोट दीजिएगा, किसका सरकार आएगा, तो कहा आप लोग सोचिए, हम लोग तो ऊपर जाने की तैयारी में ऐसा कर रहा था। तो वो लोग उतना राष्ट्रवादी नहीं होता, बूढ़ा लोग होता है ना उतना राष्ट्रवादी है। उन लोग तो सही में अपना जीवन से ही परेशान रहता है, और बुढ़ारी में कैसा गुजरेगा उनका, उसी में मतलब बिजी रहते हैं। चिंता किसको होता है, युवा को, आगे नाथ न पीछे पघा, है कि नहीं, न आगे कोई है न पीछे कोई है, चलो इसी में रमा लेते हैं। चलो क्या है तुम्हारा यंग इटली। अगर अभी झगड़ा हो, अगर चाइना से झगड़ा हो, तो अगर बूढ़ा लोग है उनको खड़ा कर दे, गन लेके लड़ने के लिए, लड़ेंगे नहीं। ओकरा बाद अगर यहाँ जवान लोग को खड़ा कर दो, एगो गाना बजा दो, देशभक्ति गाना बजा दो, ये मेरे वतन के लोग, देखो ना उन्होंने से उठाए ले चला गया, इधर उन्होंने से उठाए ले चला गया, दुगुना शक्ति ओकरा शरीर में हो जाता है, समझ के ना। आई जावे जोर से बूढ़ा लोग बोलते यार, ऐसे बोला कि तो नीचे चला गया, है कि ना समझ के ना, कोई हार्ट अटैक आ जाएगा तो किसने कहा था, अगर क्रांति लाना है या कोई भी काम करना है तो किसको आगे रख दो, युवा को आगे रख दो, युवा के हाथ में सत्ता सौंप दो। अगर बूढ़ा लोग के हाथ में सत्ता भी दे देगा तो काम नहीं ठीक से करेगा, समझ के ना। अभी देख रहा है हम लोग के राज्य के नीतीश शाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर यही युवा कोई होता तो अच्छा काम करता, समझ गए, उसमें राष्ट्रवाद होता। चलो किसी को दिक्कत, 1831 में यंग इटली का स्थापना किए। इसमें इतना युवा लोग ने भाग ले लिया, बढ़ चढ़कर इतना युवाओं ने भाग ले लिया कि मत पूछो, ये तो इतना खतरनाक संगठन हो गया, 60,000, इतना खतरनाक संगठन हो गया कि पूरे समाज के लिए मिटरनी ने कथी कर दिया, मेजनी को खतरनाक बता दिया। पूरे समाज के लिए मिटरनी ने मेजनी को खतरनाक बता दिया। क्या कि बता सोच रहा है जी, 60,000 युवा ने भाग ले लिया। सिर्फ इटली का बात कर रहे हैं, इटली का सक्सेसफुल हुआ था बस 2 साल बाद 1833 में। ये कहाँ खोले थे, मसोई में, तो ये वर्ग में। ये तुम 18 यंग यूरोप का स्थापना करिए, यंग यूरोप का स्थापना किए। अब इसमें फ्रांस, ये गुप्त रूप से चल रहा था सब देश में, फ्रांस, उसके बाद तुम्हारा कहते ऑस्ट्रिया, जर्मन, रूस, आसपास जितना था राज्य, जितना भी देश था, सब में इस सक्रिय रूप से, सक्रिय मतलब करने का मतलब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। युवा जितना था ना, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें भाग लिया युवा लोग ने, समझ कि नहीं। आज सबके अंदर में राष्ट्रवाद के भावना लाया कौन, मेजनी। अच्छा मेजनी बता किससे प्रेरित हो, मतलब प्रेरित थे, नेपोलियन बोनापार्ट से, इनको अपना आदर्श मानते थे मेजनी। चलो तो इन्होंने कहते किए यंग यूरोप का स्थापना किए। फिर आगे जाकर कह थे फ्रेंड ऑफ इटली का स्थापना किए। कब किए तुम्हारा, फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना 1851 में किए। इन्होंने कहे जे आपका दोस्त क्या है, इटली है। काहे के लिए, जब भी इटली में क्रांति हो तब विदेशी देश भी कथी करे, तुम्हारा साथ दे। विदेशी देश से भी हमको क्या मिले, साथ मिले। तो टाइम देख रही है, समझ रहे हैं तो
अच्छा नहीं लेट होगा, हम छुट्टी कर देंगे 45 में, चिंता क्या के लिए करती है समझ गए। टीचर अपने आएगा लेट से, अब बच्चा लोग कहेगा कहते समय से आओ, अपने आएगा जब पूरा 1 घंटी खत्म होगा तब आएगा था मेहराते हुए। हाँ तू लोग को आना है तो अरे स्कूल खोलेगा कौन रे, अपने से खोल के ऑफिस ऑफिस अपने पढ़ लेगा। हाँ तो सबसे बड़ी बात है जो आप लोग बोलते नहीं हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप लोग टीचर से डरना सीख गए, समझ गए ना। हाँ अपना से टीचर अगर गलत रहे ना वहाँ लातों खा को कोई दिक्कत ना है, लात मार लेकिन बोलेंगे, समझ गए नहीं। जहाँ सही होगा तू गलत है वहाँ झुक जाओ, लेकिन जहाँ तू सही है सर कटा देना लेकिन झुकना नहीं, समझ गए नहीं। सर जी का बोलना सीखो, जब तक तू लोग नहीं बोलेगा सर जी ठीक नहीं होंगे। ऐसे मैडम अपने चॉइंट होता है मैडम साहब, और आ गए ना तो बैठो कुर्सी पर, ए किताब निकालो रे आगे ना कहाँ तक पढ़ाए रे। आपको कोई मैडम होगा ना बहुत अच्छा होगा, मतलब जो नया नया मैडम है ना जिसमें जो कहा ना युवा, जितना युवा मैडम है ना सब बच्चा लोग के घुल मिल के अब पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं बुढ़ाऊ मास्टर का हटाइए से, वो लोग आगे चॉइंट, अरे निकालो पहला चैप्टर निकालो है कि ना, बनाया है कि नहीं रे, चलो डंडा लाओ सबको पीटो इसको, है कि ना। नाका रहेगा तुमको समझाएगा, नहीं बुआ ऐसा नहीं करो, बुआ ऐसा करो, हाँ नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, क्या करेगा, आज हाँ जी आज सुख भोग रहा है वो दुख भोगना, दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, वो समझाएगा प्यार से, ये लाओ आधा लड़का ऐसे तरफ आ जाएगा, बाप रे बाप आई बार बार तो मास्टर ना कोई कोई रहता है खरूज मास्टर पर मारेगा ना एक जगह पर। ये जो मिडिल स्कूल है इनमें थे एगो रामा वल्लभ सर जी थे, बड़ी खतरनाक थे। अब आए जैसे में अब तू सब बैठा हुआ है तो हाजिरी बोल रहे हैं, रोल नंबर 5 यस सर, नहीं आया था कल तो नहीं सर खड़ा रहो, अब पूरा हाजिरी बोल लेंगे ना, अरे तू क्या खड़ा है रे, तुमको क्या खड़ा होने के लिए मतलब कहाँ के हमें बोलने लगते थे, है कि ना। ऐसा थे अगर कोई जंगल पहले ना जंगल चुनना होता था पहले स्कूल में, जंगल चुनना है तो लेके चुना सर से मारते चला लेके आगे बढ़ते चला, मुर्गावा को नहीं हरका था वैसे, है कि ना। अब कोई गलत करते हुए पकड़ा गया बुला के एक के जगह पर सच चटा के मारा, पतला पहन रखते थे एक के जगह पर मारते थे, अदर जगह पर ना खाली एक के जगह पर मार रहे हैं, वैसा वैसे टीचर थे। हम लोग जैसे आते थे ना हम लोग का रुआ काँप जाता था, आज ऐसे थरथराने लगते, अब पीछे बैठते थे सबसे ज़्यादा, आगे के लेकर पीछे बैठने चला जाता था। ऐसा हिंदी पढ़ाते खाली एगो पढ़ाते कहते पुष्प का अभिलाषा, जो 8वां में है ना वही खाली पुष्प का अभिलाषा, जब भी आते वही पढ़ाते, जो समझ के रहे। कोई कोई होता है रे, कोई कोई टीचर चाहे सर होते हैं ना, टीचर या मैम होते हैं बहुत अच्छा होते हैं। हम लोग में एक मैम थे नाम भूल गए, शिल्पी मैम की कुछ करके नाम था ऐसा ही, हाँ छोटे छोटे थे, हाँ शादी ब्याह नहीं बोलता, नौजवान थे, इतना मस्त पढ़ाते थे हम लोग को, इतना अच्छा से प्यार से समझाते थे, बेटा बेटा करके बोलते थे, इतना प्यार से समझाते थे। उनके क्लास में खूब मनो लगता था, हम लोग को पढ़ने में भी मन लगता था, जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था ना उस सब्जेक्ट भी समझ में आता था। अभी ना करना चाहिए मैम था इसलिए समझ में आ रहा था ऐसा बात नहीं था रे, जैसे में हाँ साग खिला के एकदम प्यार से पढ़ाते थे प्यार से पढ़ाते। चलो आगे बढ़ते हैं, समझा कि नहीं। तो अब कहने का फ्रेंड ऑफ इटली का स्थापना किए, अब पूरा युवा इकट्ठा हो गया, सब लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब मैटर फंस गया 2 चीज़, एक पोप का राज, एगो सिडनिया पिडमाउंट क्या, सिडनिया पिडमाउंट कितना हो गया, कहते हो क्या सार्डिनिया पिडमाउंट, बीच में मत रोको, सार्डिनिया पिडमाउंट, और कहते तुम्हारा रोम का राज था ना तुम्हारा, वही सबसे बड़ा बात था। रोम चाहा हमर नेतृत्व में एकीकरण हो, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट कहा हमर नेतृत्व में एकीकरण हो। हमर के दोनों चक्कर में कौन पीछा गया, मेजनी। अब मेजनी की काम कहते भाग जाता है, भाग यहाँ से, तू अपना एकीकरण कर, इतना किए लेकिन तू लोग हमारी बातें नहीं मान रहा है, हम कहाँ एकीकरण करें, समझ कि नहीं। अब देखता है सास और पुतों में पिसासा कौन है, बेटवा, है कि ना। इन्हें से कहता तू हमारा लिए क्या किया, उन्हें से कहता हमारा लिए क्या किया। अब बेचारा दोनों के लिए करते करते बेचारा अपना पूरा जीवन गवा देता है, लेकिन उसको कोई नहीं समझता है। लड़का को कोई नहीं समझने वाला है दुनिया में, कोई नहीं। लड़का को एक ही इंसान समझ सकता है, उसका दोस्त, सच्चा उसका दोस्त, और कोई नहीं।
अब यह कहाँ चल गया, इंग्लैंड। अब आता है दूसरा हीरो का बारी। अब तो ये तुम्हारा कथी चल गए, एकीकरण का बीज रोप के चले गए। अब फल होगा, फूल पड़ेगा, अब फसल ठीक से कटेगा कि नहीं, सक्से में कीड़ा लगेगा कि फसल अच्छा होगा, ये आगे। अब बीज तब रोप दिए, अब सींचने का काम किसका था, काबूर। कथी नाम कर दो, नाम किसका था, चलो। अब आया बीज को अच्छा फल मतलब सींचने के लिए कौन आ गया, तुम्हारा काउंटर काबूर। हाँ, जे मतलब इटली का एकीकरण अब कैसे हो। तो इन्होंने सबसे पहले इनका जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म होता है 1810 में होता है। कब होता है, 1810 में सेबिया में इनका जन्म होता है। सेबिया में इनका कहते होता है जन्म होता है 1810 में। नहीं दिया था, जाना दो ना, हम बताते हैं 1810 में इनका जन्म होता है सेबिया में। इनका जन्म होता है, यह राष्ट्रवादी यथार्थवाद थे। यथार्थवाद मतलब जो सोचते थे ना वो पूरा कर देते थे। अब वैसा ही चीज़ सोचते थे जो पूरा हो जाए। अब सोच लेंगे, कहते जी हाँ अब हम चांद पर चले जाते हैं, तो हो सकता है संभव। उस समय चांद रॉकेटों को उड़ाने थे, चांद पर चढ़ जाए, है कि नहीं। तो वैसा ही आप भी सपना रखिए जो पूरा हो जाए। अब आप लोग सपना रखिएगा चांद पर जाने का, तो कहिए तो ना होगा। अब हाँ, आप लोग अगला को दिखा सकते हैं सपना, चले ले चले तुझे तारों के शहर में, है कि नहीं, ये सपना दिखा सकते हैं, है कि नहीं। चांद तारों में आए चेहरा तेरा, अब वो समझे ना, तो क्वेश्चन तारों कैसे चेहरा वो में दिखाई देता है। कौन गाना है, पृथ्वी पर तू ना रहती है करे। तो यह कैसा थे, यथार्थवाद थे। जो सोचते थे वही करते भी थे। क्या थे, यथार्थवाद वादी, यथार्थवादी थे। उसके बाद राष्ट्रवादी थे, समझ के नहीं। और कूटनीति भी जानते थे। कथी, कूटनीति। कूटनीति का फुसका फुसकी, कूटनीति का मतलब फुसका फुसकी। अब कहा समझो, अब कहने का मतलब कहती है हमारा एक में झगड़ा हो रहा है ना। अब इसको लड़ाना है, इसमें दोस्त है था, हम उसको जाकर कान भरेंगे, देख तो मैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे कर रहा था, और एक से झगड़ा हो गया। तो हम कथी किए थे, कूटनीति किए थे, समझ के नहीं। तो ये भी कथी था, खूब कूटनीति करता था काउंटर काबूर। हम आगे बताएंगे ना, अब खाली 3 के बारे में बता रहे हैं, आगे बताएंगे, समझ के नहीं। यह जानते थे कि अगर इटली को एक करना है सिडनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में, क्योंकि सिडनिया पिडमाउंट के थे, तो सिडनिया पिडमाउंट को कथी करना पड़ेगा, अच्छा से, पैसा से, शक्ति से, उसके बाद विदेशी ताकत होना चाहिए। तो इन्होंने एकीकरण करने के लिए क्या नियम दिया, आर्थिक स्थिति क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद विदेशी क्या होना चाहिए, विदेशी मदद होना चाहिए। उसके बाद बताओ, सैनिक मजबूत होना चाहिए, सेना क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यही तीनों के बल पर एकीकरण हो सकता है, समझ गए नहीं। इसी बीच इनको विक्टर एमेनुअल, क्या नाम था, विक्टर एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल, एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल, इसको क्या बनाया था, इनको हाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाया था। कब, 1852 में इनको कहते हैं राष्ट्रपति बना, अच्छा सॉरी, प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। काहे के लिए, इनका सोच अच्छा था, यह राष्ट्रवादी नेता थे, समझ गए ना। यह इटली का एकीकरण चाहते थे। और इटली का राजा कौन था उस समय, विक्टर एमेनुअल, क्या नाम था उसका, विक्टर एमेनुअल। ये तुम्हारा 1852 में इनको कथी बना था, प्रधानमंत्री। लेकिन इससे पहले 1850 में यह कथी थे, कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। हाँ, सिडनिया पिडमाउंट में ही कृषि मंत्री थे, लेकिन यह कृषि के लिए बहुत अच्छा काम किए, इसीलिए इनको कथी बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया। विक्टर एमेनुअल जानता था अगर ये कूटनीति जिस तरीका से करता है, अगर सब देश से कूटनीति अच्छा से कर लेगा, तो सब देश हमारा मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के एकदम मतलब कह देते एकदम, ई जो कह दिए ई बात मान लिए, ई कह दिए तो ई बात मान लिए, समझ गए नहीं। काबूर जो भी बात कहें ई मान लिए, ई कहे तो काबूर बात मान लिए। जानते थे काबूर देशभक्ति है, न कि कति कर सकता है, देश को डुबा सकता है। इसीलिए इनका हर मतलब जो भी निर्णय लिया ना, उनमें कौन साथ दिया, विक्टर एमेनुअल, समझ गए नहीं। अब आता है
गैरिबाल्टी तीसरा कब आता है तुम्हारा? तीसरा गैरिबाल्टी। हाँ हाँ, हो गया टाइम, 45 हो गया, 45। 3 मिनट में गैरिबाल्टी देख लेते हैं। चलो, गैरिबाल्टी का जन्म जो होता है तुम्हारा 1807 में होता है। कहाँ होता है? नीस में। कहाँ होता है? नीस में। यह पेशे से क्या था? नाविक था, नाव चलाने वाला, है कि ना? तुम लोग के जात था। हाँ, नाविक था। पेशे से क्या था? नाविक था। ये भी था तुम्हारा काउंटर काबुल, और उसके बाद मेजनी से प्रेरित था। क्या था तुम्हारा? काउंटर काबुल और मेजनी से प्रेरित था। और मेजनी के संगठन यंग इटली का कहते था, ये सदस्य भी था। तो ये किससे प्रेरित था? काबुल और मेजनी, जिनी, समझ गए ना? इससे प्रेरित था। और ये भी था महान राष्ट्रवादी था। मालूम है इनके बारे में जीवनी लिखे थे लाला लाजपत राय, जो तुम्हारा भारत के लाला लाजपत राय। अथी में रॉलेक्ट कानून के विरोध में उनको लाठी पर मार दिया, अथी सर पर मार के मुआ दिया गया था, समझ कि ना? हाँ, सर पर लाठी मार के कहते मुआ दिया गया था। हाँ, वो कहे थे हमार सर पे जितना लाठी पड़ रहा है ना, हाँ, उस सब लाठी का जवाब कथी से मिलेगा? हाँ, अंग्रेज के कफन के आखिरी कील से मिलेगा। कफन नहीं, ताबूत के आखिरी कील से मिलेगा उसको, समझ कि ना? इसीलिए ना सांडस उनका मृत्यु कर दिया, सांडसवा था, समझ कि ना? हाँ, तो उनका मृत्यु कौन मारे थे? उनके मृत्यु के विरुद्ध में कौन खड़ा हुए थे मालूम है? भगत सिंह। भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दिया, लेकिन जो सैंडर्स मारा उनको, हाँ, उस सैंडर्स को अगले दूसरे सैंडर्स को गोली मार दिए। समझ गए ना? वो कैसे का नामों तो देखे देता है, लास्ट में कुछ कुछ लगा देता है, लास्ट में अपन मार्क्स लगा दिया, हाँ, कुछ लगा दिया अपना नाम, सबका एक ही रहता है, लेकिन टाइटल जैसे हम लोग में ना होता है फलना सा, चिल्ला सा, लास्ट में सा है कि नहीं? हाँ, उसी लास्ट में सा था, मार दिया गोली, है कि नहीं? चलो, काउंटर काबुल मेजनी और सॉरी काउंटर काबुल और मेजनी, समझ के नहीं, के तरह ये भी कहते थे राष्ट्रवादी थे और इनसे प्रेरित थे। कौन? गैरिबाल्टी। अब उसके बाद गैरिबाल्टी 1830 में क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं कथी में? विद्रोह में भाग लेते हैं। बस इनको कथी मिल जाता है? मृत्यु दंड मिलता है। कथी? मृत्यु दंड मिलता है। और ये कहाँ भागते हैं? मृत्यु दंड के डर से कहाँ भागते हैं? इंग्लैंड भागते हैं, इंग्लैंड अमेरिका भागते हैं, समझ गए ना? फिर जब 1848 में जब मेजनी का युग खत्म होता है तो यह एंट्री, हाँ, मेटरनी का, तो एंट्री मारते हैं ये 1848 में। फिर क्या मारते हैं? एंट्री मारते हैं। अब कल इसके बारे में, इन लोग कहीं स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। चलो, धन्यवाद।